गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एसिड के विषय में डिस्कशन करेंगे। दैट एसिड इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। वो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तथा हाईली कोरेसिव इन नेचर होता है। यह कलरलेस, ऑर्डरलेस और एक विस्कस लिक्विड है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूम्स देता है, दैट वी कॉल फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड। Sulfuric acid is very important industrial chemical and it is produced in a large amount than any other chemicals. It is used in the production of fertilizers, detergents, batteries and many other products. इसका यूज हम लोग फर्टिलाइजर्स के रूप में, डिटर्जेंट्स के रूप में या बैटरी बनाने के रूप में करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स होता है जिसका प्रोडक्शन मास अमाउंट में होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड हाईली कोरोसिव होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। मीन्स concentrated sulfuric acid act as a dehydrating agent, क्योंकि इसमें वाटर वेपर और वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होता है। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी मेक द पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स commonly used in industries like sugar refinery or production of other chemicals. सल्फ्यूरिक एसिड दो प्रोटॉन प्रोवाइड करता है। दो प्रोटॉन प्रोवाइड करने के कारण ही सल्फ्यूरिक एसिड एक हाईली एसिडिक सब्सटेंस है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन से करते हैं। इसका प्रोडक्शन हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस से करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं। जब आप सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। दिस अचीव्ड बाय बर्निंग एलिमेंट्स सल्फर इन एयर एलिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड को हम सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड्स के प्रेजेंस में। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक कैटलिस्ट का काम करता है और यह रिएक्शन 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड्स को हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं प्रोड्यूसिंग ओलियम। फिर ओलियम को वाटर में डिजॉल्व करने के बाद हमको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। दिस प्रोसेस एल्ड्स अ हाई प्योरिटी सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन विथ मेटल। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ले थोड़ा सा कि सल्फ्यूरिक एसिड का कौन कौन से सब्सटेंस से रिएक्शन करता है। सल्फ्यूरिक एसिड मेटल से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करता है। सल्फ्यूरिक एसिड जनरली अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल के साथ वाइब्रोसली रिएक्ट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ वेरियस मेटल्स and metal oxides, metal hydroxides and metal carbonates. The reaction of sulfuric acid with the metal oxide and hydroxides are neutralization reaction. जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली द रिएक्शंस विद कार्बोनेट प्रोड्यूस अ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. These reactions are important in various industrial applications and are crucial for understanding the chemistry of sulfuric acid. Reaction with bicarbonate. Sulfuric acid reacts vigorously with the metal bicarbonate, metal sulfides and metal sulfides generating the various products. With metal carbonate, the reaction produces carbon dioxide, water and corresponding metal sulfate. The reaction with the metal sulfides yield hydrogen sulfide gas, water and metal sulfate. Metal sulfides react to form sulfur dioxide, water and metal sulfate. Now, सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है।
right? It readily oxidizes various substances, including non-metal like sulfur and carbon. When sulfur is react with the concentrated sulfuric acid, it oxidizes to sulfur dioxide and colorless gas of with pungent odor forms. क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का स्मेल पंजेंट होता है. The sulfuric acid itself reduced to the sulfur dioxide during this process. The reaction of concentrated sulfuric acid with the carbon is a bit more complex, involving the production of carbon dioxide, sulfur dioxide, water. This reaction is highly exothermic reaction, releasing sufficient amount of the heat. Carbon is oxidized to carbon dioxide while sulfuric acid is reduced to sulfur dioxide again. This reaction highlighted the oxidizing power of concentrated sulfuric acid and its ability to change oxidation state of various elements. And that's why the sulfuric acid is a more oxidizing agent. It acts as an oxidizing agent. नाउ जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है. वाटर वेपर को और वाटर मॉलिक्यूल्स को रेडली ये एब्जॉर्ब कर लेता है. कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट और इसी कारण से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हम बहुत सारे रिएक्शंस में डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के रूप में करते हैं. Meaning it can remove water molecules from other substance. This property is due to the high affinity for water, making it readily absorbs water molecule from its surrounding. For example, concentrated sulfuric acid is added to the sugar. जब आप शुगर में concentrated sulfuric acid ऐड करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देगा शुगर मॉलिक्यूल से, leaving behind black carbonous residue, right? Now, non-volatile nature of sulfuric acid. Sulfuric acid reacts with the salt. Sulfuric acid is a non-volatile acid, meaning it has a high boiling point. Sulfuric acid का boiling point बहुत ही high होता है, volatile in nature नहीं होता है. This property is particularly evident when reacting with salt like sodium chloride, potassium nitrate. Upon heating, acid displaces the volatile acid component, releasing hydrochloric acid gas from NaCl and nitric acid vapor from potassium nitrate. This leaves behind the non-volatile sulfate salt such as sodium sulfate or potassium sulfate. Now, practical applications. Then these non-volatile characteristics make the sulfuric acid highly useful in various industries. It is employed in the production of fertilizers, where it is used to liberate phosphoric acid from phosphate rock. It also plays a significant role in the manufacturing of explosives, where it is used to generate nitric acid, a crucial component in the production of explosives. Safety conservation. The non-volatile nature of sulfuric acid make it a crucial safety consideration. It is crucial to handle this strong acid with utmost care due to its corrosive nature and potential to release harmful fumes. Proper ventilation and protective equipment are essential when working with sulfuric acid in any environment. नेक्स्ट एक प्रोडक्शन मेथड. हमने बताया अभी कि इसका प्रोडक्शन हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कर सकते हैं और वेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोसेस से भी कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट प्रोसेस का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं. वेट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ लेस कॉमन मेथड that involves the direct reaction of sulfur dioxide with water. This process is less efficient than the contact process. Contact process ये less efficient होता है and produces a less pure sulfuric acid. The wet sulfuric acid process is often used in situations where the cost of contact process is prohibited. Now, environmental impact. Sulfuric acid production used to environmental impact. Acid rain. This causes the sulfur dioxide's emission of the industrial process. Right. It can harm ecosystem and damage infrastructure. The production of sulfuric acid generates large quantity of waste, including the solid residue and lime water. These waste must be managed properly to prevent the contamination of these solids. Approximately 30 m tons
sulfur dioxide is produced per year from the industrial source, and 200k jobs depends upon the sulfuric acid production, right? And occurred annually the intermediate acid rains damage this cost of uh, right now about 500k barrels of sulfuric acid produced globally each year. Now you can think कि how much it is important, ये कितना important है कि 50,000 के 50,000 500,000 बैरल्स का प्रोडक्शन पर ईयर सल्फ्यूरिक एसिड का होता है. नाउ सेफ्टी कंसिडरेशन, ऑलवेज वियर अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमेशा आपको पीपीई पहनना चाहिए जब आप सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हैं. फायर hazards, sulfuric acid is a strong dehydrating agent and can cause fire if it come in contact with the combustible materials. Keep it away from flammable substance and have appropriate fire suppression equipment readily available. If the spill occurs, immediately evacuate the area and call emergency services. Keep the neutralizing agent such as sodium bicarbonate on hand for spills. Always consult medical safety data for detailed instructions on handling an emergency response. Now, regulatory landscape. Sulfuric acid production and use are subject to stringent regulation. The EPA and OSHA regulate emission and workplace safety. The Chemical Safety Board investigation incidents involve dangerous chemical like sulfuric acid. So these are the two organizations which controls the production and transportation of this sulfuric acid. Now, there is an international organization that is the United National Globally Harmonized System. This provides global guidelines for the labeling of these hazardous chemicals, including sulfuric acid. The International Maritime Organization regulate the transportation of sulfuric acid. So the IMO actually regulate the transportation of sulfuric acid all over the world. Now, conclusion. So in this video, we discuss about the sulfuric acid, their importance and their harmful effect on our environment. सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वाइटल केमिकल विद न्यूमरस एप्लीकेशन, हमने इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी डिस्कशन किया. इट इज अ वर्साटाइल stems from which strong acid property and reactivity. Production method, environmental impacts and safety consideration are crucial aspect to manage this use of this sulfuric acid. Right? तो इस वीडियो में इतना ही. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू. बी सेफ.